कई सौ साल हुए। मराकश पर एक बादशाह हुकूमत करता था। नाम था इब्राहिम। उसका एक ही बेटा था। जब ये बच्चा पैदा हुआ तो बादशाह की खुशी की इंतहा ना रही। उसने फौरन अपने नजूमी को बुलाया ताकि वो बताए कि शहजादी की किस्मत में क्या क्या है। नजूमी ने अपनी किताब खोली और इल्म नजूम के हिसाब से शहजादी की किस्मत का हाल देखा। जब नजूमी हिसाब किताब कर रहा था तो बादशाह ने देखा कि उसके चेहरे पर एक रंग आता है और एक जाता है। वो बार बार किताब के सफ़े उलट पुलट रहा था, जैसे उससे हिसाब किताब में गलती हो रही हो। जब काफ़ी देर गुजर गई और वो कुछ ना बोला तो बादशाह के सब्र की इंतहा ना रही। उसने पूछा, जल्दी बताइए, हमारे बेटे की किस्मत में क्या लिखा है? बुरी खबर है बादशाह सलामत, आप ना ही सुने तो अच्छा है, नजूमी ने अर्ज़ किया। मगर बादशाह ने इसरार किया और कहा, मैं अपने बेटे की किस्मत का हाल जानकर ही रहूँगा, ताकि अगर वो किसी मुसीबत में गिरफ्तार होने वाला है तो उसे बचा सकूं। कम से कम ये तो बताइए कि उसे किस चीज़ से खतरा है। बादशाह सलामत, अगर आप जानना ही चाहते हैं तो सुनिए। पहला खतरा तो है कि आपके बेटे को शेर खा जाएगा, और अगर किसी तरह वो शेर के पंजे से बच निकला तो उसके बाद वो होगा जो मैं बताना नहीं चाहता। मैं ये मनहूस बात अपने मुंह से नहीं निकाल सकता। शेर के खा जाने से ज्यादा मनहूस बात क्या हो सकती है, आप बताएं। बादशाह ने जरा सख्त लहजे में हुक्म दिया। नजूमी खामोश रहा। बादशाह ने पहले तो उसे डराया धमकाया, फिर उसकी मिन्नतें की। नजूमी पर बड़ी मुश्किल से थोड़ा सा असर हुआ और वो कुछ देर बाद गला साफ करते हुए बोला, बादशाह सलामत, मुझे डर लगता है। डर किस बात का? आलीजा, अगर मैंने वो सब कुछ बता दिया जो सितारे कहते हैं तो मुझे डर है कि मेरी जान की खैर नहीं। नहीं, हरगिज नहीं, मैं कसम खाकर कहता हूँ, तुम जो भी कहोगे सब्र से सुनूंगा, तुम्हारा बाल बीका ना होने दूंगा। बहुत अच्छा हुजूर, नजूमी ने इत्मीनान का सांस लिया। मैं आपको सब कुछ सच सच बताता हूँ। सितारे कहते हैं कि अगर शहजादा शेर का निवाला बनने से बच गया तो वो आपको जान से मार डालेगा। बादशाह ने चुप साध ली। कुछ देर नजूमी को ऐसे देखता रहा जैसे उसे कुछ सुनाई ना दिया हो। फिर दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाकर दुआ मांगी। दुआ के बाद नजूमी से बोला, जो कुछ भी हो, मैं अपनी और अपने बेटे की जान बचाने की कोशिश करूंगा। लेकिन ए नजूमी, सितारे गलत भी तो कह सकते हैं। हाँ, सितारे गलत भी कह सकते हैं, नजूमी ने बादशाह को खुश करने के लिए कह दिया, वरना उसे यकीन था कि सितारे गलत नहीं कहते। बादशाह इब्राहिम ने उसी वक्त अपनी बदनसीबी के साथ लड़ने का फैसला कर लिया। उसने महल से कई मील दूर पहाड़ की चोटी पर एक अलग थलग जगह तलाश की जहां इंसान और हैवान किसी का गुजर ना हो। उस जगह उसने जमीन के अंदर एक तहखाना बनवाया जिसमें उसका बेटा रह सके। उस तहखाने का एक ही दरवाजा था। उस दरवाजे को दरख्तों और झाड़ियों से अच्छी तरह ढांप दिया गया था। जब तहखाना मुकम्मल हो गया तो मासूम शहजादे को उसमें उतार दिया गया। उस वक्त शहजादे की उम्र 1-1.5 साल की थी। उसकी आया उसके साथ थी। दोनों उस तहखाने में रहने लगे। दिन, महीने और साल गुजर गए। बादशाह महीने में एक बार अपने दरबारियों के हमरा उस तहखाने पर आता। दरवाजे से नीचे कमरे में सीढ़ी लगा दी जाती। शहजादा और उसकी आया दोनों उस सीढ़ी के जरिए बाहर आते। बादशाह बेटे को गोद में लेकर प्यार करता और देर तक उसके साथ खेलता रहता। फिर ठंडी आह भरकर आया को हुक्म देता कि वो बच्चे को लेकर नीचे चली जाए। उसके बाद वो घोड़े पर सवार होता और गमज़दा दिल के साथ महल में वापस आ जाता। यही किस्सा चलता रहा और इब्राहिम का बेटा 7 बरस का हो गया। एक रोज इत्तेफाक से शिकारियों की एक टोली एक शेर के पीछे उधर आ निकली। वो लोग शेर को घेरना चाहते थे और शेर कहीं छुप जाना चाहता था। वो दौड़ता हुआ उस जगह पहुंचा जहां तहखाना बना हुआ था। जो ही शेर का भारी जिस्म गार के दहाने पर उगी हुई घास और झाड़ियों पर पड़ा, वो तहखाने के अंदर जा गिरा। शेर झल्लाया हुआ था और उसे भूख भी लगी थी। उसकी नजर शहजादे पर पड़ी तो उसने उस पर हमला कर दिया। शहजादा बेहोश होकर गिर पड़ा। उसका कंधा जख्मी हो गया था। आया उसको बचाने के लिए आई तो बिखरे हुए शेर ने उसकी तिक्का बोटी कर दी। शहजादा तहखाने के फर्श पर बेहोश पड़ा था। इस अरसे में शिकारी शेर को तलाश करते हुए तहखाने के पास आ पहुंचे। यहाँ आकर उन्हें पता चला कि शेर के दहाड़ने की आवाज जमीन के अंदर से आ रही है। उन्होंने नीचे झांक कर देखा तो तहखाने में शेर मौजूद था। उन्होंने शेर पर पत्थरों की बारिश कर दी, यहाँ तक कि उसे जान से मार दिया। फिर उन्होंने रस्से की सीढ़ी बनाई और बड़ी होशियारी से तहखाने में उतर गए। तहखाने की बनावट और सजावट देखकर शिकारी बहुत हैरान हुए। तहखाने में कई कमरे थे और हर कमरे में कीमती कालीन बिछे हुए थे। छतों पर फानूस लटक रहे थे। कमरों को इतने कीमती सामान से सजाया गया था कि पहली नजर में ही पता चल जाता था कि ये किसी शहजादे का घर होगा। शिकारी हर जगह की तलाशी ले रहे थे और जो कुछ उठा सकते थे उसको ले जाने के लिए बांध रहे थे। अचानक उनको एहसास हुआ कि औरत तो मर चुकी है मगर बच्चे में अभी सांस बाकी है और वो बेहोश है। वो सामान के साथ बच्चे को भी साथ ले गए। इस तरह 7 बरस का शहजादा शिकारियों के यहाँ पहाड़ों में रहने लगा। उसने यहाँ घुड़सवारी सीखी और जानवरों का शिकार करने में महारत हासिल की। उन शिकारियों में अच्छे बुरे की तमीज ना थी, इसलिए वो बाज़ औक़ात काफिलों पर हमला करके उनको लूट लेते और माल मवेशी हाँक कर ले जाते।
इन सब कामों में शाह इब्राहिम का बेटा उनके साथ होता। शिकारियों के साथ रहकर वो भी उन जैसा लापरवाह और जिस्मानी तौर पर मजबूत हो गया था। वो नहीं जानता था कि वो कौन है और कौन उसके माँ बाप हैं। वो तो शिकारियों में शिकारी था और लुटेरों में लुटेरा। एक रोज शाम के वक्त शहजादे और उसके दूसरे साथियों ने एक काफिले पर हमला किया। उस वक्त शहजादे की उम्र 21 बरस की हो चुकी थी। इत्तेफाक से यह काफिला भी हथियारों से खूब लैस था। काफिले वालों ने डाकुओं का डटकर मुकाबला किया। खूंरेज जंग हुई। शहजादा जख्म खाकर बेहोश हो गया। अगली सुबह जब उसे होश आया तो वो तन्हा था। काफिले का कहीं नामो निशान ना था और उसके साथी भी कहीं नजर ना आते थे। क्या वो मारे गए थे? इसका अंदाजा लगाना मुश्किल था। शहजादा हिम्मत करके उठा। उसके जख्मों से खून रिस रहा था और पूरा जिस्म फोड़े की मानिंद दुख रहा था। उसने इर्द गिर्द निगाह दौड़ाई तो दूर दूर तक कोई नजर न आया। आखिर हिम्मत करके वो उस रास्ते पर चलने लगा जिधर से एक दिन पहले वो और उसके साथी आए थे। उसका ख्याल था कि इस तरह शायद वो अपने साथियों से जा मिले। अभी वो ज्यादा दूर नहीं गया था कि उसे एक शख्स मिला जो किसी खजाने का खोज लगा रहा था। ये खोजी भी अजीब किस्म के लोग होते हैं, पगले से दीवाने से। लेकिन उनमें एक खास बात होती है, वो ये कि ये लोग अपनी धुन के पक्के होते हैं और छुपे हुए खजानों की तलाश में जंगल जंगल सहरा सहरा घूमते फिरते हैं। बाज़ औक़ात दूसरे लोग उनको मुलाजिम रख लेते हैं। उन लोगों की मुहिमें बड़ी खतरनाक होती हैं। दबे हुए खजाने को निकालने के लिए उन्हें ज़मीन को दूर खोदना पड़ता है और खोदते खोदते ये पाताल तक पहुंच जाते हैं। उनमें से बाज़ को दोबारा इस दुनिया में आना नसीब नहीं होता और बाज़ अपनी अक्ल खो बैठते हैं। खजानों के खोजी ने इब्राहिम के बेटे को रोक कर पूछा, कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं, शहजादे ने जवाब दिया। कहाँ से आए हो? जमीन के अंदर से, शहजादे ने जवाब दिया और फिर अपनी सारी दास्तान कह सुनाई। ओह, फिर तो तुम मेरे काम के आदमी हो। खोजी ने खुश होकर कहा, आओ मेरे साथ चलो, हम मिलकर खजानों का खोज लगाएंगे। शहजादा उसके साथ उसके खेमे में पहुंचा। उस खेमे में वो दोनों कई दिन रहे, खाते पीते गप्पे लगाते और फिर सो जाते। आखिर शहजादे की सेहत ठीक हो गई। अब वो फिर पहले जैसा ताकतवर हो गया था। एक दिन दोनों खजाने की खोज में पहाड़ों की तरफ रवाना हुए। गधों पर सवार थे। खोजी आगे आगे था क्योंकि वही उन रास्तों से वाकिफ था। आखिर पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए। एक खास जगह पर रुककर खोजी ने जेब से नक्शा निकाला। गौर से देखकर इर्द गिर्द निगाह दौड़ाई। हर तरफ घूम फिर कर देखा और फिर उसे तसल्ली हो गई कि वो ठीक जगह पहुंचे हैं। यहाँ खोजी ने अपनी छतरी जमीन में सीधी गाड़ दी। दोनों ने मिलकर जमीन को खोदना शुरू किया। अचानक उनकी कुदालें एक पत्थर से टकराईं। यह पत्थर एक बहुत बड़ी सी चक्की की मानिंद था। दोनों ने खूब जोर लगाकर पत्थर को एक तरफ हटाया तो नीचे एक कुआं नजर आया। खोजी ने एक मजबूत सा रस्सा शहजादे की कमर में कसकर बांध दिया। मोमबत्ती जलाकर उसके हाथ में थमा दी और कहा, इस कुएं में उतर जाओ, मैं रस्से को धीरे धीरे ढील देता जाऊंगा। तहखाने में पहुंच जाओ तो आवाज देना, मैं टोकरी लटका दूंगा। मेरा ख्याल है कुएं में इतना सोना है कि हमने 10-12 टोकरियां भी खींच ली तो सारी उम्र किसी शय की जरूरत नहीं रहेगी। खोजी के कहने के मुताबिक शहजादा कुएं में उतर गया। खौफ के मारे उसका दम निकल रहा था। मोमबत्ती को जलाए रखना जरूरी था वरना अंधेरे कुएं में कुछ नजर न आता। पैंदे पर पांव लगते ही उसने खुदा का शुक्र अदा किया। कुएं में पानी नहीं था, पानी की जगह सोना भरा हुआ था। शहजादे ने जोर से कहा, सोना है। उसी वक्त ऊपर से रस्से में बंधी हुई टोकरी नीचे आई। शहजादे ने टोकरी को सोने से लबालब भर दिया। खोजी ने टोकरी ऊपर खींच ली, फिर दूसरी टोकरी ऊपर गई, फिर तीसरी, फिर चौथी, 5वीं टोकरी ऊपर जाकर वापस नहीं आई। शहजादा कुछ देर इंतजार करता रहा। हर तरफ खामोशी छाई हुई थी। अचानक गड़गड़ाहट सी हुई। अब शहजादा मुकम्मल अंधेरे में था। कुएं का मुंह बंद कर दिया गया था। उसकी मोमबत्ती भी बुझ चुकी थी। असल में खोजी की नीयत खराब थी। वो नहीं चाहता था कि शहजादा उसके साथ दौलत में हिस्सेदार बने। जो ही सोना उसके हाथ लगा उसने उसे गधे पर लादा, कुएं पर पत्थर रखा और खुशी खुशी अपने घर की राह ली। खोजी के धोखा देने पर पहले तो शहजादे को बेहद दुख हुआ, मगर फिर उसने ये कहकर दिल को तसल्ली दे ली कि मौत और जिंदगी खुदा के हाथ में है। अगर अल्लाह को मेरी जिंदगी मंजूर है तो वो कोई ना कोई रास्ता निकाल ही देगा। ये सोचकर शहजादे का हौसला कुछ बढ़ा और वो आने वाले वक्त से बेफिक्र हो गया। अंधेरे में आंखें फाड़ फाड़ कर देखते हुए अचानक उसकी नजर उधर पड़ी जिधर उसके ख्याल में खाना काबा था। शहजादे ने मक्के की तरफ मुंह करके जोहर की नमाज अदा की। वो सजदे में गिरा हुआ दुआ कर रहा था कि उसे पानी गिरने की मध्यम सी आवाज सुनाई दी। ऐसा मालूम होता था जैसे कहीं दूर झरना गिर रहा है। वो टटोलता टटोलता उसी सिमत चल दिया। कुएं में एक जानिब चट्टानों के दरमियान से रास्ता बाहर को जाता था, मगर ये रास्ता इतना तंग था कि आदमी रेंग कर ही गुजर सकता था। वो जो आगे बढ़ा, पानी गिरने की आवाज ज्यादा साफ सुनाई देने लगी। आखिर वो उस जगह पर पहुंच गया जहां से चश्मा फूटता था। यहाँ सख्त सर्दी थी। ऐसा लगता था कि सारी सर्दी यहीं से निकलकर पहाड़ों पर फैलती है। ठीक है, शहजादे ने अपने आप को समझाया, अगर खुदा की यही मर्जी है तो बिस्मिल्लाह, मैं इसी रास्ते पर चलूंगा। जिंदगी और मौत तो खुदा के हाथ में है, ये कहा और बेझिझक पानी में कूद गया।
पानी की तेज लहरें उसे कहीं से कहीं ले गईं। अंधेरी और लंबी सुरंगों में से होता हुआ वो एक ऐसे सफर पर जा रहा था जिसके मुतालिक उसे कुछ मालूम ना था। फिर उसे अपने सामने रोशनी नजर आई और यूं लगा कि वो अब चट्टानों से निकलकर एक खूबसूरत हरी भरी वादी में बह रहा है। उस वादी में पहुंचकर शहजादे पर धूप की गर्म किरणें पड़ी तो उसे कुछ होश आया। हिम्मत करके वो दरिया के किनारे की तरफ तैरने लगा। फिर पत्थरों का सहारा लेकर दरिया से बाहर आ गया। काफी देर तक किनारे पर लेटा धूप से तापता रहा। सूरज की गर्मी से उसके जिस्म में ताकत आ गई, कपड़े भी सूख गए। अब भूख ने सताया तो वो आहिस्ता आहिस्ता दरिया के बहाव के साथ चलने लगा। उसे यकीन था कि दरिया किसी न किसी गांव या शहर के पास से गुजरता होगा, क्योंकि आमतौर पर बस्तियां दरियाओं के किनारे ही आबाद की जाती हैं। उसे ज्यादा चलना नहीं पड़ा। थोड़े फासले पर उसे चंद खेमे नजर आए। खेमे में रहने वाले लोग शहजादे को कुछ अजीब से लगे। वो शहजादे को देखकर बिल्कुल खुश न हुए, लेकिन जब शहजादे ने उन्हें ये बताया कि वो किस तरह मौत के मुंह से बचकर आया है और दुनिया में उसका कोई नहीं, तो उनको रहम आ गया। उन्होंने उसे खाने पीने को दिया और अपने पास रहने की इजाजत भी दे दी। जो जो वक्त गुजरता गया वो लोग शहजादे के दोस्त बनते गए। बहुत दिनों बाद शहजादे को पता चला कि उन लोगों ने शुरू में उसे क्यों नापसंद किया था। दरअसल ये लोग डाकू थे और काफिलों को लूटकर अपना और अपनी बीवी बच्चों का पेट पालते थे। वो शहर से बाहर घात लगाए बैठे रहते। जो ही कोई काफिला शहर में दाखिल होता या बाहर निकलता उसे लूट लेते। ये शहर इब्राहिम बादशाह की सल्तनत में ही था। शहजादे को उन डाकुओं की जिंदगी बेहद पसंद आई। वो जल्द ही उनमें घुल मिल गया। मेरी किस्मत में यही लिखा था, मैं इन्हीं के साथ रहूंगा। शहजादे ने अपने आप को समझाया और डाकुओं में शामिल हो गया। कई महीने गुजर गए। शहर के लोगों ने बादशाह से दरख्वास्त की कि हमें डाकुओं की लूट खसूट से बचाया जाए। लुटेरों के हाथों उनकी जान हर वक्त खतरे में है। शायद ही कोई काफिला होगा जो बगैर लुटे पिटे शहर में दाखिल हुआ हो। सौदागरों ने कारोबार करना छोड़ दिया है। बाजार खाली पड़े हैं। खाने की चीजों की कीमतें बढ़ गई हैं। गरीबों की हालत बहुत खराब है। बादशाह इब्राहिम को जब ये खबर मिली तो उसने डाकुओं से निपटने का फैसला किया और एक फौजी दस्ता लेकर शहर से रवाना हो गया। तकरीबन 20 मील का सफर तय करने के बाद फौज डाकुओं के सर पर जा पहुंची और उसने उन पर अचानक हमला कर दिया। दोनों तरफ के आदमी बहादुरी से लड़े, लेकिन डाकू तादाद में कम थे, इसलिए शाही फौज का पल्ला भारी रहा। शाम होने तक डाकुओं के बहुत से साथी या तो मारे गए या कैदी बना लिए गए। शहजादे को इस जंग में बड़ा लुत्फ आ रहा था और वो बड़ी बेजिगरी से लड़ रहा था। जब उसने देखा कि उसके साथी कट कट कर गिर रहे हैं तो चंद साथियों को लेकर पीछे हट गया और शाही फौज पर तीर बरसाने लगा। एक तीर बादशाह के सीने में जा लगा। शाही फौज जीत चुकी थी, इसलिए बादशाह ने जख्म की कोई परवाह न की और शहर में वापस आ गया। वो बड़ी मुश्किल से घोड़े से उतरा। तबीबों को बुलाया गया, मगर सीने का जख्म इतना गहरा था कि बादशाह की जिंदगी की कोई उम्मीद ना रही। इसी हालत में कई दिन गुजर गए। आखिरकार तबीबों ने बताया कि बादशाह का आखिरी वक्त आ गया है, वो उसे नहीं बचा सकते। इस मौके पर बादशाह ने अपने नजूमी को बुलाया और कहा, कई बरस गुजरे, तुमने बताया था कि अगर मेरा बेटा शेर का लुकमा ना बना तो वो मुझे मार डालेगा। जी हाँ आलीजा, नजूमी ने जवाब दिया। और तुमको ये भी याद होगा कि जब हमने उस तहखाने की तलाशी ली थी जिसमें शहजादे को रखा गया था, तो वहां आया और शेर की लाशों के सिवा कुछ न मिला था। जी, नजूमी ने सोचते हुए जवाब दिया। तो फिर ए नजूमी, मेरे बेटे को किसी मुअज्जज़े ने शेर के पंजे से बचा लिया है और ये नौजवान वही होना चाहिए, क्योंकि मेरी मौत उसी के हाथों लिखी है। मगर मैं इस वक्त एक डाकू के तीर से मर रहा हूँ, क्या ये मुमकिन है? हुजूर, अगर आपका बेटा जिंदा है तो वो डाकुओं के इस गिरोह में शामिल है। बादशाह ने जब ये सुना तो हुक्म दिया कि कैदियों को उसके सामने लाया जाए। जब वो आए तो बादशाह ने उससे पूछा, तुम में से किसके तीर से मैं जख्मी हुआ हूँ? एक डाकू आगे बढ़ा और एक नौजवान की तरफ इशारा करते हुए बोला, ए बादशाह, आप इस नौजवान के तीर से जख्मी हुए हैं। ये नौजवान चंद महीने पहले हमारे गिरोह में शामिल हुआ था। हम में से कोई भी इसके बारे में नहीं जानता कि ये कौन है और कहाँ से आया है। इब्राहिम ने नौजवान से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ के रहने वाले हो? मुझे इब्ने इब्राहिम यानी इब्राहिम का बेटा कहते हैं, यही मेरा नाम है। इसके सिवा मैं और कुछ नहीं जानता। मुझे नहीं मालूम मेरा बाप कौन था। बस इतना याद है कि जब मैं बच्चा था तो एक तहखाने में रहा था। मेरे साथ मेरी आया थी। फिर एक दिन वहाँ एक शेर आया और उसने हम दोनों पर हमला कर दिया। मेरी आया मर गई, मैं जख्मी हो गया। शहजादे ने बादशाह को बताया कि किस तरह शिकारियों ने उसकी परवरिश की। वो जख्मी हुआ तो किस तरह खजानों के खोजी ने उसकी देखभाल की। उस कुएं में उतारा और सारा सोना लेकर रफू चक्कर हो गया। फिर कुएं में किस तरह उसे चश्मे का पता चला और वो कुएं से निकलने में कामयाब हो गया। फिर वो डाकुओं के गिरोह में शामिल होकर काफिलों को लूटने लगा। सारी कहानी सुनाकर शहजादे ने बादशाह से दरख्वास्त की, बादशाह सलामत, मेरे साथियों को आजाद कर दीजिए। आप मेरे तीर से जख्मी हुए हैं, इनका कोई कसूर नहीं है। यही मेरा बेटा है, इब्राहिम ने कहा। फिर बाकी कैदियों के बारे में हुक्म दिया, अगर ये कसम खाएं कि आइंदा लूटमान नहीं करेंगे तो इन्हें आजाद कर दिया जाए।
اس کے بعد ابراہیم نے اپنے وزیروں کو بلایا اور کہا، خدا نے جو قسمت میں لکھ دیا ہے وہ پورا ہو کر رہتا ہے، اب میرے تخت و تاج کا مالک میرا بیٹا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے پاس کھڑے حیران پریشان شہزادے کو گلے لگایا اور تاج اس کے سر پر رکھ دیا، پھر ایسے لیٹ گیا جیسے بہت تھک گیا ہو۔ ابراہیم کے چہرے پر عجیب مسکراہٹ تھی۔ اس سے پہلے کہ بیٹا باپ سے کچھ کہے، بادشاہ ہمیشہ کی نیند سو گیا۔ پیارے دوستو، کہانی کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور ایسے ہی مزید دلچسپ قصے کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہمارے آنے والے نئے ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر مل سکے۔